नागपुर में औरंगजेब की मज़ार के बाद अब वीएचपी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर आ गई है और क्या उसकी मंशा है, क्या ये उनकी टीम कह रही है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता हैं, प्रांत मंत्री हैं दिल्ली प्रांत के वीएचपी के। आप लोग यहाँ पर एक टीम के साथ आए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मंशा है? अभी जो भी दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका हम निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारी कोई भी इस प्रकार की मंशा मैं नहीं जाहिर कर सकता। अभी एक प्रकार से हमारा शोध कार्य चल रहा है, तो हम बाद में एक विस्तार से इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जिस प्रकार की घटना नागपुर में हुई है वो घटना ना हो पाए, उसके कुछ समाधान क्या हो सकते हैं, समाज सौहार्दपूर्ण तरीके से कैसे इन सब समस्याओं के समाधान ढूंढ सके, उसके लिए हम चाहते हैं कि सीधे कोई बात कहने से पहले एक बार चीज़ों का ठीक से अध्ययन किया जाए। तो वही अध्ययन करने के लिए हम आज यहाँ आए। हुमायूं के मकबरे और सफदरजंग मकबरे पे आप लोग जाएंगे, लाल किले पे जाएंगे, क्या इन सब का नाम बदलना चाहते हैं आप लोग? मैं ऐसा किसी का मतलब इन स्थलों के नाम के बारे में कोई मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। मार्गों के नाम के बारे में हमने ज़रूर कहा था कि वो हिंदू नायक नायिकाओं के नाम से रखे जाने चाहिए, लेकिन ये जो ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं ये एक प्रकार से एएसआई के द्वारा संरक्षित स्थल हैं। तो हम इसमें और क्या अच्छा हो सकता है जिससे ये केवल कभी भी विवाद की वजह ना बने, इसके बारे में हमारे कुछ सुझाव हो सकते हैं, वो हम सरकार को देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार इन सब स्थानों का ठीक से अध्ययन करके फिर अपने सुझाव सरकार। कहाँ जाएंगे आप लोग? हम आज हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा जाएंगे। आने वाले समय में दिल्ली के ऐसे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ सब जगह हम जाएंगे। तो आखिर इस पूरा कवायद का मतलब क्या है, क्यों ये कवायद की जा रही है? हम ये चाहते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो सही परिप्रेक्ष्य और सही संदर्भ में आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए और देखने के लिए मिलना चाहिए। हमारा मानना ये है कि भारत के इतिहास को आज़ादी के 100 वर्ष के बाद भी ठीक तरीके से, जिस तरीके से उसका एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। इतिहास के को प्रेजेंटेशन बनाते समय इसके अंदर बहुत सारा दोषीकरण है। तो हम चाहेंगे कि भारत की वर्तमान की सरकार इन सबको ठीक करे, क्योंकि एक बात कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर दिखाई ठीक नहीं दे रहा तो बाकी आप कुछ भी बोलते रहें उसका असर होता नहीं है। तो जो दिखाई देना चाहिए वो ठीक दिखाई देना चाहिए, उसके लिए हम अपने सुझाव रखेंगे। वीएचपी का आप लोग ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, इस पे क्या आप लोगों को क्या अंदर की मंशा क्या है? आप लोग मुसलमानों से आप लोगों को प्रॉब्लम है, मुसलमानों की जो विरासत है उससे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत कहाँ है, असली दिक्कत क्या है? देखो, हमें कोई मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसलमानों की विरासत से प्रॉब्लम नहीं है। पर असल में भारत में तो कहीं भी मुसलमानों की कोई विरासत है नहीं। मुसलमानों की विरासत होगी तो जहाँ से मुसलमान आए थे वहाँ होगी। भारत में तो जिस पीढ़ी की ये बात है उस समय बहुत सारा, आज का जो वर्तमान का मुसलमान है वो हिंदू ही था, हम सब जानते हैं। तो फिर मैं कहूँगा इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये इतिहास को एक सही संदर्भ में और सही परिप्रेक्ष्य में जानने और समझने की बात है। इसमें कहीं से भी किसी प्रकार का भी कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। तो जो हुमायूं का मकबरा है, मान लीजिए जहां आप इस समय खड़े हैं, इन सब जगहों को अगर आप भारत की विरासत मानते हैं तो फिर इनके रह करके नाम परिवर्तन की बात क्यों आती है? ऐसा है कि भारत की जो भी विरासत है, तो हमारा कहना है कि अगर इतिहास को संरक्षण करना है, इतिहास का संरक्षण करना है, तो एक कालखंड का संरक्षण होना चाहिए, एक दौर का संरक्षण होना चाहिए। उस दौर के जो भी महापुरुष रहे हैं, नायक रही हैं, नायिकाएं रही हैं, कोई सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, उन सब का संरक्षण होना चाहिए। इतिहास के संरक्षण के नाम पर केवल किसी एक व्यक्ति के स्मारक का संरक्षण करना, इसके कारण से बार बार ये दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे केंद्रीय महामंत्री जी ने भी कहा है कि एक दौर का संरक्षण होना चाहिए। उस दौर के जो भी नायक नायिकाएं रहे हैं उसमें समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो हम उस प्रकार के सुझाव हम रखेंगे भारत सरकार को, बाकी तो सरकार ने करना। मोटे तौर पर क्या सुझाव है?
मोटे तौर पे यही है कि दिल्ली के अगर इतिहास की बात करनी है तो इस दिल्ली के इतिहास में राजा अनंगपाल तोमर जी को भी स्थान मिलना चाहिए। दिल्ली के इतिहास में हेमचंद्र विक्रमादित्य को भी स्थान मिलना चाहिए। दिल्ली के इतिहास के अंदर जो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ उसको भी स्थान मिलना चाहिए। दिल्ली के इतिहास में जो उनके 4 शिष्यों का बलिदान हुआ उसको भी स्थान मिलना चाहिए। एक इतिहास को जिसको आप कह सकते हैं तो कि इन सबको जो स्थान मिलना चाहिए वो अलग से मिलना चाहिए या हुमायूं के मकबरे को हटा करके या उसका नाम बदल करके मिलना चाहिए? नहीं, फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार का काम है कि वो अलग से सबको स्थान दे, या इतना बड़ा स्थान है तो उसी के अंदर स्थान दे। तो किसी एक व्यक्ति आप लोग क्या चाहते हैं? किसी एक व्यक्ति के नाम की बजाय हम चाहते हैं कि कालखंड का नाम वहाँ आना चाहिए कि ये इस दौर से इस दौर का स्थान है और उस दौर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं वहाँ आनी चाहिए, उनकी झांकियाँ वहाँ बननी चाहिए।